मॉनसून की शुरुआत में ही मैदान से लेकर पहाड़ तक हाहाकार मच गया है। अभी सिर्फ जून का महीना गुजरा है, जुलाई अगस्त बाकी है। मौसम विभाग ने देश के तमाम हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में बारिश की वजह से फ्लड भी और लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद ही डराने वाली है। कुल्लू की तबाही के बाद शिमला में 5 सेकंड के 5 मंजिला मकान ढह गया, लोग दहशत में हैं। वहीं नूह में मकान गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। सतना में 3 युवक पानी में बह गए। मंडी में टनल की एंट्री पर लैंडस्लाइड से भारी जाम लग गया। सिरोही में फंसी गाड़ी से ड्राइवर को काफी ज्यादा मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। और तस्वीरें ये अलग अलग जगह की आप देख रहे हैं। एक व्यक्ति की जान चली गई है, नूह में मकान गिर गया। पठानकोट में भी बारिश के बाद ऐसे ही हाल देखने को मिले। रफ्तार जो है गाड़ियों की वो पठानकोट में थम गई है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। मंडी में भी टनल की एंट्री पर मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ा। सिरोही की तस्वीरें आप देखिए, वहां पर जिस तरीके से बारिश के बाद पानी भर गया, गाड़ियां वहां फंस गई। ड्राइवर को काफी दिक्कतों के बाद रेस्क्यू किया गया। तो बारिश के बाद हाल किस तरीके से बिगड़े उसको लेकर अब आपको समझाते थे कि किन किन राज्यों में बारिश का अभी भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अभी भी यह अनुमान जताया जा रहा है कि बारिश काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब ये समझिए आप, बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना में, और इसी के साथ ओडिशा में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में भी बारिश के ऐसे ही आसार बने हुए हैं। अब इन जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के चंबा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी, सोलन में फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में 18 जगह भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है और 259 सड़कें हिमाचल में बंद कर दी गई है। तो सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। 614 जगह बिजली भी गुल हो गई है हिमाचल में। घरों में बिजली गुल हो गई है। 130 जगह पानी सप्लाई हिमाचल में बंद कर दी गई है। तो बारिश के बाद किस तरीके से तबाही मची है वो आप समझिए। कांगड़ा घाटी में भी लगातार बारिश हिमाचल में हो रही है। हिमाचल में बारिश से जुड़े हादसों में अब तक करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। जो लापता है उनकी तलाश अभी भी जारी है। तमाम इलाकों में बिजली गुल है, पानी सप्लाई बंद है। उस पर यह खौफ कि कब सैलाब आए और पहाड़ दरक जाए। सरकार कह रही है कि अब तक बारिश से 800 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जो आने वाले कुछ ही महीनों में कई गुना हो सकता है। हिमाचल में तबाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आसमान से हो रही बेतरतीब बारिश और दरकते पहाड़ दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं। कुल्लू में बादल फटने के बाद सैलाब ने जो तबाही मचाई उसकी तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई कि शिमला में एक 5 मंजिला इमारत 5 सेकंड में जमींदोज हो गई। यहां चल रहे 4 लेन के निर्माण की वजह से इस इमारत में पहले से ही गहरी दरारें आ गई थी। प्रशासन ने इमारत को खाली करा लिया था, जिससे किसी जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बारिश के मौसम को देखते हुए आसपास की इमारतों के लोगों में दहशत का माहौल है। कितने मकान हैं जो इसी तरह से खतरा जिनके ऊपर? सर, एक ये परे वाला मकान है और एक ये मकान है, और परे तक जो है दरारें पड़ी हुई है। इससे भी बड़ी बड़ी दरारें उसमें मतलब कह नहीं सकते। तो ये सर, ये ऐसे हुआ, नीचे 4 लेन बन रहा है यहाँ पे। इनको कोई ये कौन से इंजीनियर आए, कौन इस रोड को पास कराई? इतने बड़े बड़े मकान बने ऊपर, इनको नहीं है पता कि मकान खतरे की जद में और आप बरसात में काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम भी कल रात को ही कमरा खाली किया, हमारा भी सब नुकसान हो गया, सब कुछ चल गए। तो शुक्र है जान बच गई भगवान की दया से। अब शिमला के रिज की ही ये तस्वीरें देख लीजिए। पूरी तरह धुंध छाई हुई है और 6 जुलाई तक तेज बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, सोलन, शिमला, यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे हाईएस्ट थी पंडोह में 123 mm, मंडी में 120 mm, उसके उपरांत शिमला में, सुन्नी में 110 mm, पालमपुर में 80 mm। और आगामी देखिए मौसम की बात करें तो आज 30 जून को भी संभावना यही है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होगी। साथ में कुछ एक क्षेत्र है जहाँ पे हैवी रेनफॉल का भी अलर्ट जारी किया हुआ है।
मौसम विभाग के मुताबिक जून में 37% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बाद तापमान भी सामान्य से कम जा रहा है। जिला ऊना, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई है। इस मानसून सीजन में अब तक 20 लोग बिगड़े मौसम की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बारिश के कारण अब तक हिमाचल प्रदेश में 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों से आपदा से बहुत अधिक नुकसान हो चुका है और अभी तक पिछले जब से बारिशें लगी है, प्री मानसून हुआ है, तकरीबन 800 करोड़ रुपए का प्रदेश को नुकसान हो चुका है। सड़कें टूट चुकी है, कई जगह पानी की योजनाएं पीने की बह चुकी है और जो भी नुकसान, बिजली की कई जगह रोशनी नहीं नुकसान हुआ है, तो सहज पावर प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो सभी दृष्टिकोण से मैं खुद अपने आप व्यक्तिगत रूप से उसको देख रहा हूँ। बिगड़े मौसम की वजह से हिमाचल में 130 इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। कई जगह पानी की सप्लाई भी प्रभावित है। भूस्खलन की वजह से 259 सड़कें बंद हैं। शिमला से विकास शर्मा, सोलन से राजेश शर्मा और किन्नौर से विश्वेश्वर निगी के साथ आज तक ब्यूरो। शिमला में जिस जगह पर 5 मंजिला इमारत कुछ सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गई, वहां तक पहुंची आज तक की टीम। और आप खुद देखिए लोग किस कदर दहशत में है। वहां आसपास के मकान खाली करा दिए जा चुके हैं। आरोप है कि बारिश के साथ सरकार भी इस तबाही की जिम्मेदार है। इस समय हमारी मौजूदगी शिमला के भट्टा कुफर के उसी इलाके में है जहां से लाइव वीडियो जो है वो आपने देखा किस तरह से 5 मंजिला भवन जो है वो भरभरा कर किस तरह से ज़मींदोज़ हो गया। दरअसल इसके साथ ही और भी कई ऐसे मकान हैं, 3 ऐसे बड़े भवन हैं जो पूरी तरह से रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोग रह रहे थे और अब पूरी तरह से खतरे की जद में हैं। और ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से, और ये जो मकान है यहीं पर जो है ज़मींदोज़ हुआ है। इसके साथ लगता है एक दूसरा मकान है, इसे भी खतरा है और इसे भी प्रशासन ने फिलहाल खाली करा दिया है। इसके साथ लगता है एक और मकान है, इसे भी पूरी तरह से खतरा बताया जा रहा है और लोग जो हैं वो अब खतरे के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल मकानों को खाली कराया गया है। आप यहाँ पर तस्वीरें देखें किस तरह से लोग जो हैं वो अपने अपने घरों से यहाँ पर निकल चुके हैं और अपना सामान जो है वो अब इस रास्ते से बाहर की तरफ को जो है वो ले जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लोग जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। दरअसल ये जो ज़मीन यहाँ पर धंस रही है इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है, जो ये इलाका आप दरारें यहाँ पर देखें, जो ये दरारें हैं, बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर पहले जो है वो दरारें यहाँ पर आई थी और ये धीरे धीरे पूरी ज़मीन जो है सरक कर नीचे की ओर जा रही है। दरअसल 4 लेन का निर्माण जो है वो यहाँ पर ज़ोरों से चल रहा है और बेतरतीब तरीके से जो 4 लेन का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि ये ज़मीन इसी वजह से यहाँ पर धंस रही है। और यहाँ पर कितने मकान हैं जो इसी तरह से खतरा जिनके ऊपर? सर एक ये परे वाला मकान है और एक ये मकान है और परे तक जो है दरारें पड़ी हुई है, इससे भी बड़ी बड़ी दरारें हैं, उसमें मतलब कह नहीं सकते। तो ये मकान जो है वो अब खाली कराए जा रहे हैं? हाँ जी, खाली प्रशासन ने खाली तो हमने खुद ही रातों रात कर दिया जी, रातों रात ये कर दिया। ये कैसे हुआ ये हादसा यहाँ पर? सर ये ऐसे हुआ, नीचे 4 लेन बन रहा है यहाँ पे, इनको कोई ये कौन से इंजीनियर आए, कौन इस रोड को पास कराई, इतने बड़े बड़े मकान बने ऊपर, इनको नहीं है पता कि मकान खतरे की जद में और आप बरसात में काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो लोग जो हैं वो इसी तरह से अपना दुख बता रहे हैं और लगातार जो प्रशासन के ऊपर ढिलाई के आरोप जो हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं। 4 लेन निर्माण बेतरतीब तरीके से किया जा रहा है, ये बड़े आरोप जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। शिमला से विकास शर्मा, आज तक। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार बारिश हो रही है। ब्यास नदी उफान पर है। मौसम विभाग ने मंडी में भारी बारिश की चेतावनी दे डाली है और रेड अलर्ट भी जारी किया गया। ब्यास नदी के विक्टोरिया ब्रिज से हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए। 1,57,000 क्यूसेक पानी है जो पंडोर डैम से ठीक यहीं पंडोर से छोड़ा जा रहा है और इसका आप असर देखिए कि कल जो यहाँ पर दुकानें हैं, घर हैं, उनके अंदर तक पानी घुस गया। करसोग मंडी के अंदर जो जगह है वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ और फ्लैश फ्लड के कारण लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। जो लोग यहाँ खेती करते हैं या जिन्होंने जानवर पाले हैं उनके जानवर तक इस फ्लैश फ्लड के साथ बहकर चले गए। और अभी भी क्योंकि लगातार कल से बारिश जारी है तो अभी भी आप देखिए किस तरीके का रौद्र रूप इस
इस यहाँ पर ब्यास नदी का है। और आसपास के जो लोग यहाँ रहने वाले भी हैं उनको अलर्ट पर रखकर कुछ जगहों को, कुछ घरों को खाली भी करवाया गया है ताकि एक प्रिकॉशनरी मेजर रहे। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने पूरे ज़िले मंडी के हैं उनको आज के लिए बंद रखा गया है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर IIT और कोई इमरजेंसी जो सेवाएं देते हैं कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स, उनको छोड़कर पूरे बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहे वो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको बंद रखा गया। और अभी आप देखिए कि मौसम अभी भी ज्यों का त्यों बरकरार है। बादल आपको पूरे ज़मीन के स्तर पर नज़र आ रहे हैं और यही कारण है कि अगले 2 से 3 दिन और मौसम विभाग चिंतित है कि किस तरीके के हालात रह सकते हैं, क्योंकि ब्यास नदी का जो इनफ्लो भी है वो भी 1,65,256 क्यूसिक पानी का इनफ्लो है और आउटफ्लो जो छोड़ा जा रहा है वो 1,57,000 क्यूसिक है। और पिछले साल भी क्योंकि जब 2023 में जो डिज़ास्टर हुआ था उस समय 2 लाख से ज़्यादा क्यूसिक पानी था जो छोड़ा गया था। तो ये चिंता ये है कि ये इक्का दुक्का बरसात अभी तक बारिश हुई है इस मॉनसून सीजन की, लेकिन जिस तरीके से हालात हैं तो आगे के लिए ये चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। और तो हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी हालात बेहद ही खराब है। देहरादून में सोंग नदी का रौद्र रूप डरा रहा है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल सहित तमाम जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दे डाली है। ये तस्वीरें चमोली जिले की हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कर्णप्रयाग के पास सड़क बंद हो गई। सड़क पर पहाड़ों का मलबा गिरने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर ट्रैफिक ठप हो गया। इसी तरह चमोली के ही बिरही निजामुला रोड पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ और पूरी सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो गई। देहरादून के मालदेवता इलाके में जगह जगह लैंडस्लाइड होने से पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ गया। भारी बारिश की वजह से इन टूटी सड़कों पर जल जमाव भी हो गया है, जिससे इस सड़क पर आना जाना बेहद खतरनाक हो गया है। देहरादून में भारी बारिश के बाद सोंग नदी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। नदी में लहरें उफान पर हैं और डरा रही हैं। अमूमन देखा जाता है कि मॉनसून के दौरान लगातार जो नदियां हैं वो उफान पर आ जाती हैं और इसकी वजह से खतरा बढ़ जाता है, लोगों के घर में पानी घुस जाता है। मौसम विभाग ने अनुमान के मुताबिक एक बार फिर आज 30 जून को रेड अलर्ट घोषित किया है, जिसमें 9 जिले जो है वो रेड अलर्ट में हैं और आपदा प्रबंधन विभाग जो है लगातार मॉक ड्रिल भी कर रहा है और सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। अगले 24 घंटे काफी क्रूशल होने वाले हैं। उसके बाद 1, 2 और 3 जुलाई को भी ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। उत्तराखंड में 20 जून के बाद मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं। शनिवार की रात यमुनोत्री हाईवे के सिलाई बैंड में बादल फटने से नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिसे खोलने की कोशिश की जा रही है। बादल फटने के बाद इस इलाके में काम कर रहे कई मजदूर लापता हो गए थे, जिनकी तलाश NDRF और SDRF की टीमें कर रही हैं। अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड को बारिश से सावधान रहना है। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है, जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 3 जुलाई को बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में फिर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अगले कुछ दिन उत्तराखंड के लोगों के लिए भारी होने वाले हैं। जल भराव, भूस्खलन होने के साथ नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही नदी नालों के आसपास न जाने की भी हिदायत दी है। पर्यटकों को भी पर्वतीय इलाकों की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड आज तक। और आगे बढ़ने से पहले अब आपको ये बता दें कि जून में बारिश ने लोगों को रुलाया ही है, साथ ही जुलाई में भी ऐसे ही आसार लग रहे हैं। जुलाई में देश भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और सभी नदियों में आसपास के इलाकों में अलर्ट जुलाई में भी जारी किया गया है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के 7 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा
और ज्यादा बढ़ गया है। इसी के साथ 6 जुलाई तक पहाड़ी राज्यों में जोरदार बारिश की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में भी बारिश के आसार हैं और साथ ही देश भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो अब आपको दिखाते हैं कि छतरपुर के जटाशंकर मंदिर के पास स्थित वाटरफॉल की तस्वीरें। यहां पर पहाड़ों के झरने और 3 जलकुंड है, जो भारी बारिश की वजह से झरने में पानी तेजी से बढ़ रहा है। झरने से बहते हुए पानी का बहाव इतना तेज है कि मंदिर की सीढ़ियों पर पानी भर गया है। वहीं उत्तराखंड में कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर पहाड़ से मलबा और चट्टानें दरकने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। गुमखाल के पास बहरगांव में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर गिरने से मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। चंद सेकंड में सड़क पर बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेर ने यातायात को पूरी तरह से रोक दिया। प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड के मद्देनजर यात्रियों से सावधानी से गाड़ी चलाने की अपील की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, पहाड़ों पर किस तरीके से अब हालात बुरी तरीके से बिगड़ गए हैं। भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है। ये कोटद्वार और पौड़ी हाईवे की तस्वीर है, जहां पर अपील अब यही की जा रही है कि यात्रियों से सावधानी से वो गाड़ी चलाएं और हो सके तो इन रास्तों से गुजरना ही ना पड़े। पहाड़ों पर अब बारिश के बाद मौसम ने कहर बरपा दिया है। तो इस बार के मानसून में ज्यादा बारिश आफत बनकर टूट रही है। पहाड़ पर तो दोहरी आफत है ही, साथ ही मैदानी इलाकों में भी कम परेशानी नहीं है। कुदरती मुसीबत के अलावा इस बार मानसून में लोगों की लापरवाही कैसे जान पर भारी पड़ रही है, उसकी एक खबर बिहार से आई है, वो आपको दिखाते हैं, देखिए। ये तस्वीरें देखिए, बारिश का दिन है, पहाड़ी नाला है, बड़ी बड़ी चट्टानें और तेज धारा है। फिर भी यहाँ कुछ लड़के और लड़कियां इस नाले में नहा रहे हैं। पांच सेकंड के अंदर नाले में पानी का तेज बहाव आने लगता है। 3 लड़कियां पानी में बहने लगती हैं। इनमें से 2 लड़कियां बहती हुई बाईं ओर चली जाती हैं और उन्हें एक लड़का हाथ पकड़कर बचाता है। दूसरी लड़की बहती हुई दाईं ओर चली जाती है। बीच धारा में चट्टान पर एक लड़की फंसी हुई है। दूसरी ओर किनारे पर दूसरी लड़की फंसी हुई है। लड़के सभी किनारे पर हैं और उन लड़कियों को बचाने के लिए चीख रहे हैं। दूसरे किनारे पर 2 युवकों को पता नहीं था कि नीचे एक लड़की फंसी हुई है। जैसे ही उनकी नजर पड़ी, वो उस लड़की को हाथ पकड़कर सैलाब से बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी लड़की फिर भी बाढ़ के अंदर फंसी हुई है। किनारे पर खड़ा लड़कों का झुंड ना तो पानी में उतरने का साहस कर पा रहा और ना ही चट्टान की आड़ में खड़ी लड़की का वहां से हिलना महफूज है। बाढ़ की रफ्तार तेज होती जा रही है। लड़की के किसी भी वक्त बहने का खतरा है। सामने लाचार लड़के उस लड़की को वहीं बने रहने की सलाह दे रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार के गया जिले की है, जहां इमामगंज प्रखंड के लंगुराही पहाड़ी वाटरफॉल पर 29 जून की शाम नाले में नहा रहे युवक युवती बहते बहते बचे हैं। हालांकि प्रशासन बारिश के मौसम में पर्यटकों को जोखिम वाली जगह पर जाने से रोकता है, लेकिन रविवार को ऐसा नहीं हुआ और कम से कम 4 लड़कियों की जान जाते जाते बची। आज तक ब्यूरो।